11 मई 2026 बीते महीने का वो दिन जब भारत के प्रधानमंत्री ने जो देशवासी हैं उनसे एक असाधारण अपील की। अपील 1 साल तक सोना ना खरीदने की। अब सीधी सी बात है, इस अपील का जो असर है वो सुनारों पर पड़ेगा, जो गोल्ड बिजनेसमैन है उन पर पड़ेगा, कारीगरों पर भी पड़ेगा। तो इसी सवाल का जवाब लेने मैं आ गई हूँ सेक्टर 18 तिरुपति ज्वेलर्स पे, जहां इसके ओनर से बात करके मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या सच में मोदी जी के कहने के बाद लोगों ने सोना खरीदना कम कर दिया है, और अगर ऐसा है तो इसका उनके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं पारस गुप्ता जी, जो कि तिरुपति ज्वेलर्स के ओनर हैं, और इनसे मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी, सर ये दुकान कितनी पुरानी है। लाइक वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द मार्केट। अराउंड 26 ईयर्स हो चुके हैं हमें इस मार्केट में। सिंस 2000 हमारा स्टोर यहाँ पे है। हाँ जी। ठीक है, तो 2000 से आपने बताया कि आप लोग यहाँ पर हैं। 26 साल में से दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा है कि सोना मत खरीदिए, ऐसा जनता से अपील की है। तो इस अपील का आप लोगों के काम पर कैसा असर पड़ रहा है। देखिए, इम्पैक्ट तो है। मतलब सिर्फ ये चीज़ एक इम्पैक्टफुल नहीं थी, और भी फैक्टर थे एक दो। लेकिन इस चीज ये जो अभी रिसेंटली जो बात हुई थी उससे ये थोड़ा सा उठ गई है बात ज़्यादा, क्योंकि गोल्ड रेट भी ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है। हर किसी के बजट में तो है नहीं। पहले जैसे लोग शौक में भी खरीदते थे, अब शौक तो खत्म हो गया है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ रह गई है। उसमें भी अभी जैसे अब बोला गया है कि नया नहीं खरीदें, पुराने से ही आप उसको रिवैम्प करें, ये सब करें। तो उससे इम्पैक्ट तो आया है, क्योंकि हर कोई तो नहीं कराएगा रिवैम्प। पीपल लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम कुछ नया खरीदें। गोल्ड ना सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, इमोशन होता है इंडियंस के लिए। तो इस वजह से इम्पैक्ट तो काफ़ी है अभी। फुटफॉल पर कितना असर पड़ा है आपके स्टोर पर। फुटफॉल की अगर देखें जाए तो हम तो शॉप खोल के बस बाहर की तरफ देख ही रहे होते हैं कि कोई आ जाए पूछ ले कि दुकान भी क्यों खोली है आपने। तो ये तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। और अपनी तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फुटफॉल थोड़ा सा जनरेट करें, बट एज ऑफ नाउ कोई मार्केटिंग वगैरह कोई टूल हेल्प नहीं कर रहा है हमारी। लाइक कोई है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60% है। दैट्स अ लॉट ह्यूज नंबर। तो हाँ। तो किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि एक बिजनेसमैन से शुरू होकर कारीगर तक इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा होगा। तो कैसे आप लोग इससे डील कर रहे हैं। लेकिन इसको डील तो क्या है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सेल्स पे हमने अपना फोकस लिया हुआ है, जैसे डायमंड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, डायमंड पे हमने फोकस बढ़ा दिया अपना। तो उस पे लगे हुए हैं, बट येट उससे कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब रही बात की जैसे हम फर्स्ट लास्ट चैनल होते हैं एक तरह से, हम एंड हमारे पास फिर कंज्यूमर आता है। अब हमसे पहले ही सारे लोग हैं, तो सबको बहुत इम्पैक्ट है। अब कारीगर भी बहुत इम्पैक्टफुल है। हम तो चले एज अ बिजनेसमैन सस्टेन कर लेंगे, बट फिर भी कितना टाइम। अब मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, अब जैसे आप देखेंगे मेरा स्टाफ ही है, एक जन तो नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं। इन सब का भी एक्सपेंस सबका हैंडल करना होता है, सब कुछ होता है। तो इम्पैक्ट तो इसका काफ़ी ज़्यादा है। हमारे को डेली मार्केटिंग के लिए कॉल आती हैं कि कोई सामान बनवाना है। पहले कारीगर्स के कॉल नहीं आते थे, अब फ़ोन आते हैं कि भैया कोई सामान है, कोई ऑर्डर है तो प्लीज़ प्लेस करो। तो है इस चीज़ का, कारीगर्स को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनके पास काम ही नहीं है, हमारे पास नहीं होगा उनके पास कहाँ से आएगा। तो यही कहानी है अभी तो। तो क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को या लोगों को कि किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सके। देखिए, किसी को कहना नहीं है कुछ, बट यही है कि इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। जब जिसको ज़रूरत है वो लेगा ही लेगा। इंडिया ऐसी जगह है, यहाँ पे शादी ब्याह और इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं हर टाइम। आप कभी भी देख लें, शादी में बिना बिना जेवर के कोई शादी होती ही नहीं है। कोई गैदरिंग, कोई फंक्शंस बिना ज्वेलरी के या कॉइन्स के, किसी भी चीज़ के होता ही नहीं है। तो इवेंचुअली लोगों ने आना है। अभी एक फेज़ है, हम ये कह सकते हैं कि वॉर भी चल रही है और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इस चक्कर में काम अभी नहीं है। अभी पीपल आर ट्राइंग टू बी कैश रिच, क्योंकि एक तरह से देखें इतनी ज़्यादा महंगाई है। पहले बेसिक नेसेसिटी पूरी होगी तभी तो शौक या ज़रूरत पे जाएगा बंदा ऐसे। तो अभी तो वही है। हाँ जी। ठीक है, जैसा पारस जी ने बताया कि मेन मार्केट में सेक्टर 18 जैसी जगह पर उनकी दुकान, इतनी अच्छी दुकान जो ऑलमोस्ट एक शोरूम है, उसके होने के बावजूद भी फुटफॉल बहुत कम है, ग्राहकी बहुत कम है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे सुनारों पर और कारीगरों पर इसका कैसा असर पड़ रहा होगा।